आप यकीन नहीं करेंगे कि कैसे चाइना ने सिर्फ 30 सालों में यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज किया, ना कि सिर्फ चैलेंज किया बल्कि ट्रेड में तो ख़त्म ही कर दिया। ये कहानी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि सिर्फ 30 से 40 साल पहले चाइना दुनिया के पुअरेस्ट कंट्रीज में शुमार हुआ करता था। तो उसके बाद ऐसा क्या हो गया? तो चाइना ने सिर्फ 3 ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से यूएस सर पकड़ के बैठ गया, और तीसरी वाली सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले चीज़ चाइना ने ये की कि एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से चाइना में वेल्थ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गई। तो इन एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए चाइना ने सब्सिडीज दी, टैक्स रिड्यूस किए, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल लैंड और एनर्जी की कॉस्ट को बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से चाइनीज कंपनीज को फॉरेन कंपनीज के ऊपर एडवांटेज मिला। फिर वो कंपनीज कम प्राइसेस में गुड्स प्रोड्यूस करके फॉरेन मार्केट्स में सेल करती थी, और इसी वजह से फॉरेन कंपनीज लाइक टेस्ला और एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत हद तक रिड्यूस हो जाए, और ऐसे बनता है चाइना दुनिया का इकोनॉमिक हब। फिर दूसरी चीज चाइना ने ये की कि अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू रखा, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स डिस्करेज हुई और एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, और इसी वजह से एक दफा फिर एक्सपोर्ट्स को सहारा मिलता है। अब आता है थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। चाइना हमेशा लॉन्ग रन की सोचता है, ना कि शॉर्ट रन की, और चाइना को पता था फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है। तो इसी वजह से चाइना ने फॉरेन कंपनीज को फोर्स किया कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे अगर उनको चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो वैसे तो और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से आज चाइना चाइना बन पाया, लेकिन ये इकोनॉमी वाइज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर थे चाइना के लिए।